समुद्र मंथन का सृष्टि की रचना को व्यवस्थित करने में विशेष योगदान रहा। इस समुद्र मंथन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहां पर मंथन से जो रत्न निकले उनका बंटवारा कैसे हुआ और कौन कौन से रत्न निकले, इनके बारे में इस वीडियो के जरिए आपको बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन से निकले रत्नों के बारे में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसलिए हुआ समुद्र मंथन एक पौराणिक कथा के अनुसार बलि नाम का एक राजा था जो दैत्यों में सबसे बलशाली था, इसीलिए इसे दैत्यराज कहा गया। बलि ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों पर राज कर लिया। उधर दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवताओं के राजा इंद्र कष्ट भोग रहे थे। बलि की लगातार बढ़ती शक्ति से देवगणों में हलचल मच गई और वे भयभीत हो गए। आने वाली विपत्ति से निपटने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर प्राण रक्षा की गुहार लगाई। सभी देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया, लेकिन इससे पहले देवताओं से संधि करने के लिए कहा। दैत्यों को समझाने के बाद वे राजी हो गए। इसके बाद देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। समुद्र मंथन की पूरी लीला आदि शक्ति ने रची थी ताकि भगवान विष्णु कच्छप अवतार में अवतरित हो सकें और सृष्टि को बेहतर बनाया जा सके। इस अवतार को कूर्म अवतार भी कहा जाता है। यह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने क्षीरसागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाल रखा था और मंदार पर्वत और नागराज वासुकी की सहायता से मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। मंथन में सबसे पहले विष ही निकला। जब इसके बंटवारे की बारी आई तो दैत्य और असुर दोनों ने इसे लेने से मना कर दिया। अंत में भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में उतार लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ हो गया। समुद्र मंथन से 7 मुखों वाला सुंदर सफेद रंग का घोड़ा निकला, जिसे दैत्य राज बलि ने अपने पास रख लिया, जो बाद में इंद्र को प्राप्त हुआ। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला। इस हाथी को इंद्र ने प्राप्त किया, जो बाद में उनकी सवारी बना। यह सफेद हाथी ही इंद्र का सवारी बना। फिर इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली। भगवान विष्णु ने इस मणि को अपने मुकुट में धारण किया। इस समुद्र मंथन से कामधेनु गाय की प्राप्ति हुई। यह गाय अद्भुत शक्तियों से पूर्ण थी। बाद में यह गाय ऋषियों को दे दी गई। इसके बाद पारिजात पुष्प निकला। यह पुष्प सभी पुष्पों में सबसे खूबसूरत माना गया है। पूजा अर्चना में इस पुष्प का विशेष महत्व है। इसके सभी भागों को पूजा में अलग अलग तरह से प्रयोग में लाते हैं। इसे देवताओं ने अपने पास रख लिया। मंथन के दौरान रत्न के रूप में माता लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए असुरों ने भी प्रयास किया, लेकिन मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। इसके बाद अमृत कलश निकला, जिसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ गया। बाद में अमृत को असुरों से प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को देवताओं को दे दिया, जिससे वे अमर हो गए। इसके बाद वारुणी देवी रत्न निकला। वारुणी का अर्थ मदिरा होता है। इसको दानवों ने ग्रहण किया था। इसका राज ये है कि नशा करने वाला बुराई से दब जाता है। फिर चंद्रमा रत्न निकला। इसे भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया था। इसका सार है कि जब हमारा मन सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है, तब हमें शांति महसूस होती है। उसके बाद 5 जन्य शंख रत्न निकला। भगवान विष्णु ने इसे अपने पास रखा। इसका राज यह है कि थकान दूर होने के बाद मन भक्ति में लीन हो जाता है। उसके बाद भगवान धन्वंतरी एवं अमृत कलश रत्न निकला। दरअसल अंत में 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश निकला था। भगवान धन्वंतरी ने सभी देवताओं को अमृत का सेवन कराया और श्राप से मुक्ति दिलाई। इसका राज ये है कि बुराइयों को दूर करके जब हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब भगवान का आशीर्वाद मिलना तय हो जाता है।